दुनिया इस समय एक ऐसे संघर्ष को देख रही है जिसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इस तेजी ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और महंगाई पर पड़ता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर इस युद्ध से दुनिया को ईरान के परमाणु खतरों से राहत मिलती है तो तेल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी बहुत छोटी कीमत है। दरअसल ये तनाव तब शुरू हुआ जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों का मकसद ईरान के कथित परमाणु कार्यक्रम और उसके सैन्य ढांचों को कमजोर करना बताया गया। इसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके बाद से ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये युद्ध अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल बना दिया है और कई देशों को डर है कि अगर ये युद्ध और फैलता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप ले सकता है। यानी कि इस युद्ध का सबसे बड़ा असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ से निकलने वाला कच्चा तेल दुनिया के कई बड़े देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। इस क्षेत्र से तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहा जाता है। ये जल ड्रम मध्य खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल का मुख्य मार्ग है और दुनिया के कुछ तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन युद्ध के बाद स्थिति बदल गई है। ईरान ने इस रास्ते को कई देशों के जहाजों के लिए बंद कर दिया है या उस पर सख्त नियंत्रण लगा दिया है। इससे तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है और बाजार में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर चली गई हैं। रविवार को कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गई हैं। अमेरिकी ऑयल फ्यूचर्स लगभग 18% बढ़कर करीब $108 प्रति बैरल तक पहुंच गए। यही वही वजह है जो आखिरी बार 2022 में देखा गया था। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उस समय भी वैश्विक बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली थी और तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। अब एक बार फिर दुनिया उसी तरह की स्थिति का सामना करती नजर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी अस्थायी है और जल्द ही कम हो जाएगी। उन्होंने लिखा कि थोड़े समय के लिए तेल की कीमतों का बढ़ना अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत छोटी कीमत है। ट्रंप का मानना है कि अगर इस युद्ध के जरिए ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर दिया जाता है तो आगे चलकर वैश्विक स्थिरता बढ़ेगी और तेल की कीमतें खुद ब खुद गिर जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस बात को नहीं समझते वो बड़ी तस्वीर को नहीं देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बावजूद दुनिया भर के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री काफी चिंतित हैं। उनका मानना है कि तेल की कीमतों में अचानक आई ये तेजी सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। अगर युद्ध और ज्यादा देशों तक फैल गया या खाड़ी क्षेत्र में तेल उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहा तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल का महंगा होना नहीं है बल्कि इससे पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होती है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, सामान महंगा होता है और महंगाई तेजी से बढ़ने लगती है। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं तो इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है और यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए हैं और कूटनीतिक स्तर पर तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि युद्ध किस दिशा में जाता है। अगर किसी तरह से बातचीत के तनाव से जरिए कम हो जाता है तो तेल की कीमतें धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ता है या मध्य पूर्व के अन्य देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा संकट पैदा हो जाता है।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर एक और लंबे और व्यापक संघर्ष का रूप लेगा, जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।